बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को मेरा सलाम। तो व्यूवर्स, आज मैं सहरी के लिए सालन तैयार कर रही हूँ और मैं तैयार कर रही हूँ गोश्त और टिंडे। तो ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि मटन में आप टिंडे ऐड करें। तो मटन और टिंडे का जो एक मिलाप होता है ना, बड़ा यमी सा सालन बनता है। गोश्त में आप टिंडे ऐड करें, थोड़ा शोरबे वाला चाहे तो भुना भुना सा बना लें। नान और रोटी, नान के साथ, पराठों के साथ बड़ा मज़े का लगता है। और आजकल तो हर कोई बीफ को अवॉइड कर रहा है, तो बकरे का गोश्त ही चल रहा है हर घर में, या चिकन चल रही है। तो व्यूवर्स, आज मैं बना रही हूँ बड़ी यमी सी डिश, सिंपल और आसान तरीके से। मैं फुल रेसिपी तो इसकी नहीं दे पाऊँगी, हाँ छोटे छोटे क्लिप इसके आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे करनी है सहरी की तैयारी। तो व्यूवर्स, यहाँ मैंने मटन का गोश्त लिया है तकरीबन 750 ग्राम, और 2 छोटी प्याज ऐड किए हैं, और वही रूटीन वाला लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और वही मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सब डाल के मैंने इसको गलने तक के लिए चूल्हे पर ढक के रख दिया है। तो जैसे ही मेरा गोश्त गलेगा तो मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, और इसे देखें मैंने ऑयल ऐड करके इसको अच्छी तरह भून लिया है। गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। अब मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 छोटे छोटे टमाटर, और इसे भी अच्छी तरह भून लूँगी मैं। तो व्यूवर्स, बड़ा मज़े का बनता है मटन और टिंडे। तो मेरे हस्बैंड की फरमाइश पर मैं आज बना रही हूँ सहरी के लिए ये सालन। और इसमें मैंने टिंडे तकरीबन ऐड किए हैं 1.5 पाव। ये मेरा अच्छी तरह से भुन गया है, और इसमें टमाटर भी मैश हो चुके हैं तकरीबन। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये टिंडे जो मैंने बड़े बड़े कट किए हैं। तो व्यूवर्स, आप भी अगर बनाएं तो इसी तरह कट करिएगा, तो बड़े मज़े से लगते हैं शोरबे में। और इसके साथ ही मैं 3 अदद हरी मिर्च डाल रही हूँ, ताकि यमी सा टेस्ट आए हरी मिर्च का भी। तो व्यूवर्स, मैं पहले से सहरी की तैयारी करके रख लेती हूँ रात से ही, ताकि मुझे सहरी पे ज़्यादा काम ना पड़े, ज़्यादा बर्डन ना पड़े काम का। इसी तरह मैं आटा भी गूंद के रख लेती हूँ सहरी का। तो मैं आपसे भी यही आपको एडवाइस करूँगी कि आप भी पहले से आधी से ज़्यादा तैयारी कर लिया करें अपनी सहरी की। तो व्यूवर्स, यहाँ मेरा सालन तैयार हो चुका है, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया, और ऐड करूँगी इसमें पिसा गरम मसाला पाउडर जाएगा, ये देखें। और बस यमी सा सालन मेरा तैयार हो जाएगा सहरी के लिए। और ये मेरे 5वें रोज़े की सहरी थी तक। तो व्यूवर्स, अब बस मेरा सालन तैयार हो चुका है। अब मैंने इसको रख दिया, और सहरी पे इसके आटा भी गूंद कर रख दिया। ये देखें कितना खूबसूरत शक्ल आई है टिंडे और मटन की। तो व्यूवर्स, फिर मैंने इसके बाद आटा तैयार किया, अपना आटा गूंद के, और आटे को कंटेनर में रख के ढक के फ्रिज में रख दिया मैंने। और सहरी पे मुझे निकालना है आटा बस, और फिर रोटी और पराठे बनाने हैं। ये देखें सहरी का टाइम हो चुका है, और ये मैं छोटे छोटे क्लिप आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ फेनी। आप चाहें तो दूध में सेवई भी मैं अक्सर बना लेती हूँ, क्योंकि फेनी थोड़ी मुझे चिकनी लगती हैं, ऑयली होती हैं, और सेवइयाँ थोड़ी अच्छी लगती हैं मुझे दूध के साथ। ये देखिए मैंने फेनी बनाई है आज। तो इसके साथ ही जब मेरी फेनी तैयार हो गई सहरी की, तो फिर मैंने फ्रिज में से आटा निकाला अपना गूंदा हुआ, और फिर मैंने पराठे तैयार किए। तो व्यूवर्स, रहिए मेरे साथ, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको फुल डे रूटीन देने की। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरे साथ पसंद है और मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और देखते रहिएगा मेरी रूटीन, रमज़ान की रूटीन और फुल डे मेरा ये व्लॉग। तो व्यूवर्स, यहाँ मैं बना रही हूँ पराठे जो हमने खाने हैं इस सालन के साथ सहरी में। और ये है 5वीं सहरी। अल्हम्दुलिल्लाह पता भी नहीं चल रहा कैसे रमज़ान गुज़र रहे हैं, कैसे रोज़े गुज़र रहे हैं। और ये पूरा महीना इसी तरह अल्लाह की इबादत करते हुए और मसरूफ़ियत के साथ गुज़र जाएगा इंशाअल्लाह। तो व्यूवर्स, इसके साथ ही मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी इफ़्तारी की भी रूटीन, कि मैंने इफ़्तारी में आज क्या क्या बनाया। तो व्यूवर्स, आप हैं मेरी फैमिली मेम्बर, इसीलिए मैं आपके साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ, थोड़े थोड़े क्लिप शेयर कर रही हूँ। तो व्यूवर्स, आज मैं एक अच्छी बात आपको ये बताऊँगी नमाज के बारे में। नमाज हमारी इबादत का एक अहम जुज़्व है, और नमाज का हमारा एक मुनफरिद तरीक़ाकार है। तो व्यूवर्स, मैं आज आपको अपनी अच्छी सी छोटी सी बात में बताऊंगी नमाज के बारे में। और इधर देखें मेरे पराठे भी तैयार हो चुके हैं सहरी के। तो व्यूवर्स,
ये देखें मेरे यमी से पराठे तैयार हो चुके हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और देखते रहिए लाइफ इन कराची। ये देखें मेरी सहरी की तैयारी तकरीबन हो चुकी है। मैंने पराठे भी बना लिए फेनी और इसके अलावा सालन भी बना लिया और आपको अपनी फैमिली समझते हुए थोड़े थोड़े क्लिप मैंने शेयर किए हैं। तो आज मैं आपको बता रही थी नमाज के बारे में। तो नमाज हमारा एक मुनफरिद तरीक़ाकार है इबादत का। वैसे तो हमारी इबादत के 5 अरकान हैं और ये देखिए शाम हो चुकी है और ये इफ्तारी टाइम है और मैं बना रही हूँ बूंदियाँ, छोटी छोटी बूंदियाँ। ये भी मैं सेव करके रख लेती हूँ बना के कि किसी दिन जल्दी हो तो झटपट इन बूंदियों को पानी में भिगो के और बड़ा यमी सा रायता डाल के और जल्दी से मैं इसको बना लेती हूँ। तो ये मैं छोटी छोटी बूंदियाँ सेव करने के लिए बना रही हूँ और थोड़ी सी इफ्तारी के लिए भी बना रही हूँ। तो व्यूवर्स, मैं बता रही थी आपको नमाज के बारे में कि नमाज एक मुनफरिद तरीक़ाकार है। किसी और मज़हब में, मसलन बुद्ध मत, ईसाइयत या यहूदियत, किसी भी मज़हब में इबादत का इतना खूबसूरत और मुनफरिद तरीक़ाकार नहीं है। तो मैं आपको नमाज के लफ्ज़ी मायने या अंदाज़ के तौर पर जो हमें सोचना चाहिए वो मैं आज आपसे शेयर करूंगी। तो व्यूवर्स, जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सबसे पहले नियत करते हैं और नियत कहते हैं इरादे को। तो जब हम अल्लाह की बारगाह में नमाज के लिए खड़े होते हैं, इरादा करते हैं, तो सोच ये होनी चाहिए कि इलाही हम तो बड़े गुनाहगार हैं और आज हम एक बहुत बड़ी जाहो जलाल वाली हस्ती के सामने खड़े हैं। और जब आप अल्लाहु अकबर कहकर हाथ ऊपर करते हैं तो ये सोचें कि मैंने हर दुनियावी चीज़ से और हर गुनाह से अपने हाथ उठा लिए हैं। और जब हम क़याम करते हैं तो ये सोचें कि अदब के साथ रब की बारगाह में खड़े हैं और जैसे वो हमें देख रहा है। तो याद रखें कि अगर हम अल्लाह को नहीं देखते लेकिन वो हमें देख रहा होता है। तो व्यूवर्स, यहाँ चल रही है मेरी इफ्तारी की भी तैयारी। मैंने सेव किए हुए रोल, समोसे सब फ्राई कर लिए थे। तो व्यूवर्स, जब हम रुकू में जाते हैं तो हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम निहायत इज्ज़ो इनकिसारी के साथ ख़ुद को हमने अपने रब की बारगाह में झुका लिया है, ख़ुद को पेश कर दिया है। और जब हम सजदे में जाते हैं तो ये इज्ज़ो इनकिसारी और खुशू व खुजू की इंतहा है। यानी बंदे ने अपने माबूद, अपने अब्द के सामने अपना सर ज़मीन पर रख दिया है। अब उसके अंदर कोई अना और कोई गरूर नहीं रहा कि जब उसने सर ही अपना ज़मीन पर रख दिया है और नाक को रखना ज़मीन पर और माथे को टिकाना, ये सब जुज़ है हमारे सजदे के, नमाज के। क्योंकि हमारे माशरे में सर बड़ी इज़्ज़त की अलामत होता है। अगर कोई मर्द किसी के सामने अपनी टोपी या पगड़ी रख देता है तो समझो उसने अपनी इज़्ज़त नीचे रख दी है फ़र्श पे। इसी तरह औरत की इज़्ज़त दुपट्टे से होती है, यानी वही सर पर रहने वाला दुपट्टा उसकी इज़्ज़त की अलामत होता है। तो जब हम सजदा जो है नमाज का इंतहाई बड़ा जुज़्व है, यानी अपने आप को बंदे ने बिल्कुल ज़मीन पर गिरा लिया, सजदे में सर रख लिया। ये देखिए व्यूवर्स, मेरी अच्छी अच्छी बातें यहाँ चल ही रही हैं और इसके साथ साथ मेरी इफ्तारी भी जारी और सारी है। तो व्यूवर्स, ये देखें मैंने बूंदियों को पानी में भिगो लिया था और इनको हल्का सा प्रेस करके निकाल लिया है। और अब मैं इस पर ऐड किए हैं मैंने छोले और पापड़ी भी ऐड की थी, वो स्किप हो गई शायद। और इसके अलावा अब मैं डाल रही हूँ इसमें फेंटा हुआ दही। तो व्यूवर्स, ये मेरी बड़ी सी खूबसूरत और अच्छी जायकेदार सी मेरी ये चाट बन गई है, बूंदियों की और चने की चाट। तो व्यूवर्स, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बूंदियाँ तो बाज़ार में भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने हाथ से बना के सेव करके रख सकते हैं और जब जी चाहे इनको निकाल के पानी में भिगोकर बना सकते हैं। तो व्यूवर्स, हमारा इफ्तारी का अल्हम्दुलिल्लाह 5वां रोज़ा इफ्तार का हमारा दस्तरख्वान लग चुका है और ज़ैनब दस्तरख्वान पर आके बैठ चुकी हैं और ज़ैनब ही लगाती हैं दस्तरख्वान। तो व्यूवर्स, हम करते हैं 5वें रोज़े की इफ्तार और आपसे चाहूँगी मैं इजाज़त। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ, अच्छी सी बात के साथ। अल्लाह हाफिज़।